Hi there, guys. Welcome back to my channel, Glossips. So, a lot of you have been wondering where I went missing because I have been MIA for way too long. Yes, this will be sort of like a podcast, but let's deal with it. I remember कि पहले मुझे कंटेंट बनाने में बहुत मज़ा आता था और मैं बहुत constant वीडियोस अपलोड करती रहती थी उन सारी चीज़ों के बारे में जिनकी हमें नीड होती है, ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे DIY हैक्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. बट विथ टाइम मैंने नोटिस किया कि मेरा ये जितना भी इंटरेस्ट था ना, ये एकदम से बहुत नीचे चला जाना शुरू हो गया एंड मैंने यूट्यूब बिल्कुल ही ऐसे छोड़ दिया. ऑल्दो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, आई एम श्योर दैट यू नो दैट आई एम वेरी वेरी एक्टिव ओवर देयर. तो मैं कंटेंट अपलोड कर रही होती हूँ, इट्स जस्ट नॉट ऑन यूट्यूब. अभी मैं अपने दोस्तों से इस बारे में बात करी थी और मैं इतना कैंडिडली बोल पा रही थी कि मेरे क्या इश्यूज़ हैं, और अब मैं कैमरा के सामने आई हूँ एंड आई कांट इवन से अ लाइन. So let me give you guys an update on what's been happening since the past 2 years, because this is the time that I have been pretty MIA from YouTube. सबसे पहली चीज़ जो हुई, I started my own salon, Glossips Beauty Bar के नाम से, in Karachi. ठीक है. Now that put me into a completely different mindset, a completely different set of priorities, and एवरीथिंग चेंज्ड. ठीक है. दूसरी चीज़ जो हुई, आई गॉट मैरिड एंड इसको भी अभी माशाल्लाह 2 साल हुए हैं. बट यू नो व्हेन यू गेट मैरिड ऑल्सो योर लाइफ एट होम ऑल्सो चेंजेस. पहले ये था कि व्हेन आई वॉज मेकिंग माई व्लॉग्स एंड डूइंग एवरीथिंग, द सलॉन वॉज स्टिल देयर, बट माई होम लाइफ वॉज समथिंग दैट आई वॉज यूज टू. अब जब आपकी शादी हो जाती है, देर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट कम इन योर लाइफ. ऑल गुड चेंजेस, अल्हम्दुलिल्लाह. बट now you have to prioritize work, you have to prioritize time with your family, your husband, then your me time. अब उन सब के बीच में while you're so busy, कंटेंट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था. उसकी रीज़न भी मैं आगे बताती हूँ. इट वॉज नॉट बिकॉज टाइम नहीं था. इट्स बिकॉज पहले जब मैं कंटेंट बनाया करती थी, इट वॉज सो ईजी, सो सिंपल, बिकॉज हर चीज़ लाइफ में हो ही रही होती थी जब मैं उसके बारे में वीडियो बनाती थी. मैं एक यूनिवर्सिटी गोइंग लड़की थी, मुझे ऐसे स्किन पे एक्नी हो जाती थी या कुछ हो जाता था. बेसिक एवरीडे प्रॉब्लम्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट, राइट. तो फ़ौरन से रिसर्च किया कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे हैं, कौन सा काम करेगा, जल्दी से जाके उसे लेकर आई, उसको ट्राई आउट किया, टेस्ट आउट किया, रिव्यू दे दिया. ईजी एंड सिंपल, डूएबल, राइट. अब जो रियल लाइफ के सिचुएशंस हैं वो इतने फ़र्क हैं. दे आर नॉट समथिंग दैट आई कैन मेक वीडियोज़ ऑन. सही है. दैट्स वॉट आई थॉट until now. I'll talk about this. Hold on. I feel so relieved saying this out loud. You have no idea. अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक मैसेज आया कि ओ अब फ्रीक्वेंटली लाइट्स जाना शुरू हो जाएंगी, तो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट द बैकअप पावर. अब मैं इन सोचों में लगी हुई हूँ. इन माई माइंड आई एम थिंकिंग अबाउट ओ लाइक यू नो जनरेटर, बैकअप पावर, दिस एंड दैट. अब खुद सोचो, जब ये आपकी एक नॉर्मल लाइफ है, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ बिल्कुल बदल चुकी हैं. यू आर लाइक यू नो लाइक अ बिजनेस वुमन हु इज़ मैनेजिंग डे टू डे थिंग्स like on an everyday basis, and same goes for people who are managing a home, same goes for people who are busy in their work or something or the other, but yet they want to take out some me time for themselves. अब मेरे लिए me time जो था वो वीडियोस बनाना नहीं रहा था, बिकॉज द होल डे वॉज सो हैपनिंग कि रोज़ मेरा दिल करता था कि अगर मी टाइम लेना ही है तो आई वुड वॉच अ शो, कुछ आराम से बैठ के, जिसमें दो चीज़ें एक साथ टैकल हो जाएं कि एक तो आई एम ऑल्सो प्रेजेंट विद माई हस्बैंड, आई एम ऑल्सो प्रेजेंट विद माई सेल्फ, एंड आई एम एबल टू डू एवरी थिंग इन वन डे. और इसके अंदर वीडियोज़ का मुझे ऐसे थॉट भी नहीं आता था कि ओ लाइक यू नो मे बी आई शुड थिंक ऑफ अ टॉपिक, क्योंकि थिंक करना पड़ना था ना. एंड शुरू से जब मैं वीडियोज़ बनाती थी, आई वॉज वेरी नेचुरल, वेरी वेरी कैंडिड विद इट, जैसे कि मैं अभी हूँ, कि कुछ सोचा नहीं, कुछ उस तरह नहीं, बस यू गॉट ऑन विद इट और वो बन गई वीडियो. दैट्स हाउ इट यूज टू बी. और काफ़ी टाइम से इस तरह से नहीं हो रहा था, एंड आई टेल यू व्हाई. मैंने बहुत ज़ोर से सोचा इस बारे में. आई वॉज लाइक मे बी मेरा शौक ख़त्म हो गया है वीडियोज़ बनाने का, मे बी आई एम अ फुल फ्लेज्ड बिजनेस वूमन नाउ, तो मतलब मेरा दिमाग सिर्फ अब वन ट्रैक हो गया है, कुछ तो हुआ है. और पता नहीं क्या, आई डोंट नो व्हाट द रीज़न इज़, बट आई कुड नॉट पिक द रीज़न कि वो रीज़न क्या थी जिसने मुझे ऐसे बिल्कुल इन चीज़ों से दूर कर दिया था. बट नाउ आई टेल यू व्हाट द मेन रीज़न वॉज. जब मैं कंटेंट लगाया करती थी या मैं कंटेंट बनाती थी ना, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू व्यू इट. यानी कि मैं अपनी ऑडियंस थी सबसे पहले, बिफोर यू गाइज वुड सी इट ऑन द स्क्रीन और बिफोर यू गाइज वुड सी इट ऑन योर फोन्स, राइट. अब जब मैं कोई कंटेंट बनाती थी, मैं खुद उससे रेजोनेट नहीं कर पा रही थी, उससे रिलेट ही नहीं कर पा रही थी. लेकिन मतलब क्योंकि वो फील ही नहीं हो रहा था कि मैं जैसे यू नो
एवरीडे बेसिस पे चीज़ें चल रही हैं और मैं उसके बारे में वीडियो बना रही हूँ, वो नहीं हो पा रहा था. सो एक दिन इन सोचों में गुम हो के सुबह के 8 बजे तक आई स्टार्टेड थिंकिंग वेरी हार्ड, क्योंकि मुझे यूट्यूब बहुत ज़ोर से मिस हो रहा था. एंड आई सेड जिसको इंस्टा देखना है वो इंस्टा देखे, जिसको यूट्यूब देखना है वो देखे. मेरा दिल ये करता है दैट आई वॉन्ट टू क्रिएट वीडियोज़ फॉर यूट्यूब द वे दैट आई यूज टू, बातों वाली, मेरे वाले एसेंस वाली, इफ़ दैट मेक्स एनी सेंस. बिकॉज इंस्टाग्राम पे आप वो कर ही नहीं सकते. थोड़ी देर के लिए स्टोरीज़ पे कर लोगे एंड देन वो 24 घंटे बाद दे आर गॉन, एंड वहाँ पर सिर्फ व्यूज़ और इन सब चीज़ों का होता है. यहाँ पर लाइक विद माई यूट्यूब फैमिली दैट आई हैव हियर, आई हैव मेड अ रियल कनेक्शन. इवन द फॉलोअर्स दैट आई हैव ऑन ग्लॉसिप्स व्लॉग्स, आई नो दैट वी हैव अ रियल कनेक्शन. मैं कोई स्टोरी भी लगाती हूँ ना किसी चीज़ के बारे में, उनको उसकी बैक स्टोरी भी पता है, उनको मेरा नेचर भी पता है, उनको हर चीज़ पता होती है. सो लाइक यू गाइज, यू नो एवरी थिंग, एंड आई एम द मोस्ट कंफर्टेबल हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म देन आई हैव एवर बिन. तो जब आई थॉट हार्ड ऑन दिस, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ मेरे साथ रेजोनेट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं एज अ पर्सन बदल चुकी हूँ. दैट इज़ द मेन रीज़न. तो अगर मैं अपनी खुद की ऑडियंस हूँ तो दिस मीन्स दैट आई नीड टू चेंज माई कॉन्टेंट अकॉर्डिंग टू माई ऑडियंस. बिकॉज सी, एक बात तो मुझे पता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मोस्ट ऑफ यू आर ऑल्सो इन यूनिवर्सिटी. जब मेरी शादी हुई, आई एम श्योर दैट सम ऑफ यू ऑल्सो गॉट मैरिड इन द सेम टाइम फ्रेम. तो हम सब साथ ही बड़े हो रहे हैं. और अगर मैं काम पे जा रही हूँ, आप लोग भी काम पे जा रहे हैं. अगर मैं कोई इस तरह से लाइक बिजी लाइफस्टाइल को हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ और इस सब के बीच में सेल्फ केयर को भी प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, आई नो कि मेरे साथ साथ बहुत और सारे लोग हैं जो कि सेम चीज़ कर रहे हैं. सो वाई डोंट आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ जिस तरह आई यूज टू. इफ़ यू गाइज विल गिव अ हेड्स अप ऑन दिस, बिकॉज आई रियली नीड दैट, जिसमें हम बातें करें एंड वी मेक दिस इनटू अ सेफ स्पेस फॉर अस. मतलब इतनी चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर कि जहाँ पर यू जस्ट नीड टू गेट वैलिडेशन कि यू आर डूइंग गुड इन लाइफ. इतने सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आप बात ही नहीं कर सकते होते, जिनके बारे में शायद आपको पता ही नहीं होता कि ये नॉर्मल है भी या ये सिर्फ मेरी लाइफ में हो रहा है. इतनी इतनी सारी चीज़ें. आई नो दैट मैं यहाँ पे लाइफ कोच नहीं बनने वाली, डोंट वरी अबाउट दैट, बट आई रियली वॉन्ट टू स्पीक आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम ऐसे एवरी डे बेसिस में टैकल कर रहे होते हैं, मगर कोई और शायद हमारे पास नहीं होता है कि जिससे हम ये रिलेट कर सकें कि क्या ये दूसरे लोगों की भी लाइफ है या नहीं है. सो माई चैनल इज़ प्रॉबेबली गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ चैनल विच इज़ फॉर विमेन हु आर मैनेजिंग अ बिजी लाइफ. चाहे वो काम हो, चाहे वो घर का ख्याल हो, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी हो, विथ द पैशन फॉर सेल्फ केयर. के मतलब हम बिजी भी हैं लेकिन हमें स्किन केयर करना भी पसंद है. हम बहुत चीज़ों को टैकल कर रहे हैं एक साथ, लेकिन हमें अपनी हेयर केयर भी करनी है. हमें दिन में 50,000 काम होते हैं, लेकिन हमें एंड ऑफ द डे में अपना रिलैक्स भी करना है, अपना मी टाइम भी इंजॉय करना है, अपने लिए भी कुछ करना है. सो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग वीडियोज़ फॉर अस, both of us. I have been making YouTube videos since the past 10 years. लेकिन 10 साल में YouTube videos के trends के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं. Like a lot, especially me, especially us, our lifestyles, the way we live, everything has drastically changed. I'm sure that if you are somebody जो कि मेरे fellow age member हैं, तो फिर आपको भी idea होगा कि most of you must have gotten married, most of you have graduated, most of you probably even have kids by now. And if not that, you guys are very busy in your lives. And साथ because we are us, so we love self-care and we want to prioritize it. लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. एंड द फैक्ट कि हमें उसको किसी तरह से मैनेज करना ही पड़ता है. तो मैनेज कैसे करना है और उन सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज कैसे करना है इन योर बिजी 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 लाइफ, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे हम करेंगे. आई रियली वॉन्ट कि हम सब आपस में यहाँ पर एक सेफ स्पेस बना सकें वेयर वी कैन टॉक अबाउट आवर ओपिनियंस और आवर सिचुएशंस फ्रीली विदाउट any judgment whatsoever, because that's how I have always wanted my channel to be. So what do you guys say? Should we start this? Because I am really, really into it. In short, this means that I want to create content which is catered to women like us. Women like me who are probably new to a different life. Like people who are trying to make the most out of a busy schedule. People who are trying to find time for themselves even when it's too
टफ, टू बिजी, टू हार्ड, बिकॉज ट्रस्ट मी हमें सेल्फ केयर को बहुत प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अपने लिए आप खुद ही होते हैं एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेंटली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी. बट यहाँ पर मैं खैर आप लोगों को शायद थोड़ा सा मेंटली उस तरह कर सकती हूँ, यू नो, लाइक जस्ट बाय बीइंग देयर एंड टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट वी ऑल फील बट वी नेवर से इट आउट लाउड. बट physically I can try to make you guys feel better with self care and stuff like that, because इतनी सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक ना रिव्यू की हैं ना मैं इस चैनल पे अभी तक मैं लेकर आई हूँ एंड एवरीथिंग. पिंपल पैचेस के बजाय हम रेटिनॉल की तरफ आ चुके हैं, हम बंडल्स एंड बंडल्स ऑफ मेकअप के बजाय हम बंडल्स एंड बंडल्स ऑफ स्किन केयर पे आ चुके हैं. फ्रॉम शॉपिंग लाइक क्रेजी फॉर क्लोथ्स एंड दिस एंड दैट हम आ गए होम डेकोर और इन सारी चीज़ों पर. कौन सा फ्राइंग पैन बेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं. दैट मीन्स वी आर adulting. I am adulting and I'm adulting very, very hard. So while everything has changed so much, why do I not switch up the things over here as well? Because trust me, it is the need of the hour or maybe the need of the decade, considering हमें 10 साल हो गए एक दूसरे को जाने हुए. So it's time to switch up the things over here. So bros, बस ये सीन था. इसी बात का डिस्कनेक्ट मुझे फील हो रहा था. एंड नाउ दैट इट्स सो क्लियर इन माई हेड, यू हैव नो आइडिया. मुझे ऐसे बिल्कुल 2 मिनट नहीं लगे टू सेट अप माई कैमरा, टू कम सिट हियर एंड टू मेक दिस वीडियो. शुरू में मैं थोड़ी हिचकिचा रही थी, नॉट गोना लाई, बिकॉज थोड़ा सा आई थिंक गेटिंग बैक इन टू इट में टाइम लगता है. नाउ दैट आई हैव सेड एवरीथिंग दैट वाज ऑन माई माइंड, आई फील सो मच एट पीस नाउ, यू हैव नो आइडिया. एंड आई थिंक इट्स टाइम टू ब्रिंग द न्यू ग्लॉसिप्स बैक, बट लाइक द न्यू वन. ओके, लाइक पिछली वाली आई अंडरस्टैंड वो अपने टाइम की थी, अब की थोड़ी सी अब वाली है. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू रिलेट टू दिस मोर, बिकॉज ट्रस्ट मी हम सब बड़े हो गए हैं, ठीक है, विद टाइम. It had to happen and it has happened. So yeah, this is it for now. I hope that you guys are excited for the next upcoming video. अगर उसकी कोई suggestions हैं तो वो भी please let me know in the comments. I would love to make a video that you guys choose for me, and I'll catch you guys in my next video. Bye. और एक तो मैं शादी के बाद जो यूट्यूब से मिसिंग हो गई, तो सारी आंटियां मेरे पे आ पड़ी हैं, प्रेग्नेंट हो गई है तो नहीं आ रही. अरे भाई, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू? आई मीन, मतलब ऐसे खुशी की बात जब खुद होगी मैं बताऊंगी ना आके. वाई डू यू गाइज हैव टू अज्यूम इट? खुद अज्यूम मत करो. बंदे को और काम काज भी हो सकते हैं यार, बेचारा बिजी हो सकता है कहीं पे, मैं हूं ना बेचारा बिजी कहीं और. तो बस इसलिए आई हैव जस्ट नॉट बिन क्रिएटिंग वीडियोस. सिंपल. ओके, बाय.